तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जो आज शो हुआ रेसल मेनिया के बाद और काफी सारी अपडेट्स हमें जानने को मिली हैं कि मेनली यूनिवर्सल चैंपियनशिप का क्या होने वाला है, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डैनियल ब्रायन या एज के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली गाइज आज हमें वो दोनों बंदे शोज पे देखने को नहीं मिले। अब उसका रीजन क्या है वो तो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एज और डैनियल ब्रायन है जल्दी वापस आ जाएंगे। अब वो कब होगा उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे शो के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें गाइस और लाइक भी ड्रॉप कर दें। तो रोमन रेंज इस शो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोमो में वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो मैंने रेसलमेनिया से पहले बोला था वही मैंने एग्जैक्टली करा था कि आई स्मैश देम, स्टैक देम एंड पिन देम एट रेसलमेनिया। और वो कहते हैं कि अब मैं सिंपली ये बात प्रूव कर चुका हूं कि मेरे जैसा इस पूरे रोस्टर के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम मेरे अगेंस्ट आके सामने खड़े हो भी जाते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहे हैं मैंने एक हॉल ऑफ फेमर को हरा दिया, एक ऐसे बंदे को हरा दिया जो ज्यादा अपने आप को समझ रहा था डैनियल ब्रायन के नाम में, और अब जो है मुझे यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो यहाँ से जाने वाले होते हैं। वो कहते हैं पॉल हेमन को कि भाई मैंने अपना काम पूरा कर दिया, वो चाहते थे मैं शो को स्टार्ट करूं और अब हम जा रहे हैं वापस, अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। लेकिन सिजारो आ जाते हैं गाइस यहाँ पे बाहर और लोग सारे सरप्राइज रह गए थे कि सिजारो को फाइनली क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनका पुश कंटिन्यू हो रहा है और ऐसा देखने में लगा आज डेफिनेटली शो से। तो वो यहाँ पे आते हैं बाहर और रोमन रेंज को कन्फ्रंट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो माइक लेके कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन रोमन रेंज यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं सिजारो की और यहाँ से चले जाते हैं। तो सिजारो यहाँ पे कुछ भी कहते नहीं है माइक पे और उनको बहुत अजीब लगी है बात कि रोमन रेंज ने मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दिया। तो जाते हैं बैक स्टेज, एडम पियर्स और सोनिया डेविल को कहते हैं मुझे आज ही स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंज के अगेंस्ट एक मैच चाहिए। तो एडम पियर्स तो अजीब सी शक्ल बना रहे थे, लेकिन सोनिया डेविल कहते हैं कि भाई मैं पॉल हेमन के पास जाती हूँ, मैं बातचीत करती हूँ, देखती हूँ कि ये चैलेंज एक्सेप्ट रोमन करते हैं या फिर नहीं। तो पॉल हेमन की इसके बाद एक इंटरव्यू देखने को मिलती है जहां पे वो सिजारो के बारे में काफी सारा उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई इसके अजीब से दांत है, इसकी शक्ल अजीब सी है, ये बंदा जो है वो रोमन रेंज के अगेंस्ट बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं चैलेंज रोमन रेंज का है जो है एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि आज सिजारो को हम मेन इवेंट में डालेंगे अगेंस्ट द मेन इवेंट जे ऊसो। तो रोमन रेंज ने तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन भाई जे ऊसो जो है उनको यहाँ पे मैच में डाल दिया जाता है अगेंस्ट सिजारो। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही कि भाई अब हर बार जो भी बंदा रोमन के अगेंस्ट खड़े होता है उसको जे ऊसो के साथ ही मैच में डाल देते हैं। मतलब कितनी बारी जे ऊसो जो है एक एक करके सारे रोस्टर से लड़ेगा। अब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड मुझे पता है कि रिजल्ट इसका अच्छा आने वाला है कि सिजारो को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश कर रही है, तो वो बात मुझे बढ़िया लगी। इसके बाद गाइस हमें रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है ओटिस के साथ, जो कि एक काफी छोटा मैच था। और यहाँ पे जबकि स्टार्टिंग में ओटिस ने डोमिनेट करा, एंड में रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं, 619 लगाते हैं जैक नाइफ कवर और ओटिस को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टीरियोस के साथ चल क्या रहा है, ओटिस और गेबल के साथ चल क्या रहा है। क्या ये लोग फिर से टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब हमें मिल नहीं रहा, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जाती है। इसके बाद सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनके साथ फिर से बहुत गलत हुआ रेसलमेनिया में। वो कहते हैं लोगन पॉल की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और केवल वही रीजन था कि केविन ओवेंस मेरे अगेंस्ट उस मैच को जीत पाए। तो कहते हैं केविन मुझे पता है तुम बैक स्टेज हो, तुम यहाँ पे आओ और आज एक बार फिर से मैच करेंगे और अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में डिजर्व कौन करता है जीतना। तो केविन ओवेंस यहाँ पे आते हैं, इन दोनों के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है और काफी अच्छा एक बार फिर से मैच चल रहा था। लेकिन सैमी ज़ेन जो है भाई वो तो अपने हील टैक्टिक्स से बाज का आने वाले हैं। उनको लगता है कि भाई एक पॉइंट के बाद मैं मैच हारने वाला हूं, तो वो चले जाते हैं रिंग से बाहर, काउंट आउट ले लेते हैं और मैच हार जाते हैं। लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पे ज़ेन को वापस लेके आते हैं रिंग में, उनको एक स्टनर मारते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो आई डोंट नो कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की क्या ये फ्यूड आगे कंटिन्यू होने वाली है, कि कब तक सैमी ज़ेन बोलते रहेंगे कि भाई सारे लोग मेरे अगेंस्ट है, कि ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कब तक खींच सकती है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आज के शो में हमें जो है मैच देखने को एक बार फिर से मिला। इसके बाद हम बात करते हैं तो अपोलो क्रूज होते हैं बैक स्टेज विद कमांडर अजीज। अब हम उनको डब्बा काटो नहीं बुलाएंगे भाई, और यहाँ पे वो बताते हैं कि भाई मैं बिग ई को एक रीमैच तो दे सकता हूँ, लेकिन बिग ई आज स्मैकडाउन में आया नहीं है, तो मैं कैसे करूं। और उसके बाद वो कमांडर अजीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई ये जो बंदा है पहले नाइजीरियन एलीट गार्ड का मेंबर था, अब वो क्या चीज है मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं यहाँ पे कि भाई कोई भी बंदा जिसको डेयर करना है, जो कि मेरे अगेंस्ट इस टाइटल के लिए आना चाहता है, उसको एक ही चीज मिलेगी, एंड दैट इज द नाइजीरियन नेल। और ये नाइजीरियन
आयरन नेल बेसिकली वो वेपन है जो कि यहाँ पे कमांडर अजीज लेके आ रहे हैं, एक स्पीयर की तरह है वो जो उनके हाथों में पकड़ा हुआ है। तो अपोलो क्रूज अब चैंपियन बन चुके हैं, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनके साथ एक मैनेजर भी आ चुका है। तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रेन उनकी चलने वाली है और बिग ई का रिटर्न कब होगा उसके बारे में हमें कोई अपडेट नहीं मिली। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वो इंट्रोड्यूस करते हैं बियांका बेलेयर को और वो आके यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी मोमेंट उनको रेसलमेनिया में मिलेगी, लेकिन हमेशा से वो कॉन्फिडेंट थी कि एक ना एक दिन वो ये चीज कर देंगी और आज वो बहुत खुश हैं इसके लिए कि भाई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन वो बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहती हैं भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स तुम भी तो जाके कुछ कर लो, तुम भी टाइटल वाइटल ले लो, इस घर में जो है मेरे पास टाइटल है, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे पास कोई टाइटल है नहीं, तो तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो। तो इनका मैच हमें आज फिर से देखने को मिलता है जिगलर और रूड के साथ जो कि स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए था और भाई एक अच्छा मैच था ये, नो डाउट मुझे मजा आया इस मैच को देख के। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि जिगलर यहाँ पे एक जिग जैग लगाते हैं और अपनी टीम के लिए मैच को जीत जाते हैं। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास जो एक दो मौके बचे थे भाई कि हम टाइटल्स को कैप्चर कर लें, बियांका को खुश कर लें, वो भी गए और आई डोंट नो कि अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स का कुछ होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। बियांका तो तब भी एक बढ़िया चैंपियन लग रही है लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट से ज्यादा उम्मीद लगानी बेकार है। इसके बाद साशा बैंक्स होती है बैक स्टेज, उनकी इंटरव्यू लेने के लिए रेडी करा होता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे वो आके भाई कुछ कहती नहीं है, बहुत गुस्से में लग रही थी और इतने ज्यादा गुस्से में लग रही थी कि भाई उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। तो वो अपने मार्क को यहाँ पे दिखाती हैं जो कि भाई बियांका की चोटी से उनको पड़ा था धाड़ करके रेसलमेनिया में, वो अभी तक उनकी बॉडी पर है और वो जब भी उसे देख रही हैं तो उनको गुस्सा आता है कि भाई मैं अपना टाइटल रेसलमेनिया में हार गई। इसके बाद बेली की इंटरव्यू देखने को मिलती है जहां पे वो बात करते हैं कि साशा के साथ जो हुआ उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन वो कह रही है अगर बियांका बेलेयर को किसी को हराना है अब तो वो मैं हूं, द लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन इन हिस्ट्री। और वो कहती है कि मैं अब चैलेंज करने वाली हूं फॉर द टाइटल। तो ऐसा लग रहा है कि WWE ने बेली पे इतनी जल्दी जो है वो हार नहीं मानी और एक बार फिर से उनको टाइटल पिक्चर में वो लेकर आना चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अब ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, क्योंकि किसी भी एंगल से साशा बैंक्स इस टाइटल पिक्चर से दूर नहीं हुई हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट की तैयारी करी जा रही है और हो भी सकता है कि वो मैच हमें अगले पेपर व्यू में ही देखने को मिल जाए। इसके बाद सिजारो की यहाँ पे एक इंटरव्यू होती है जहां पे वो पॉल हेमन की कमेंट्स पे सारा रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई पॉल हेमन ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, मैं यहाँ पे सबसे स्मार्ट दिखने वाला बंदा नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे दांत बिल्कुल बनी जैसे नहीं है, लेकिन एक चीज जो पॉल हेमन ने गलत कही वो ये थी कि मैं रोमन रेंस के साथ सेम रिंग में जो है वो खड़ा होना डिजर्व नहीं करता या फिर मैं उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर सकता। और वो कहते हैं ये चीज आज मैं प्रूव कर दूंगा जब जे ऊसो को मैं मेन इवेंट में हराने वाला हूं। तो ये काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोमो में सिजारो की तरफ से देखने को मिला। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है नटालिया का अगेंस्ट शेना बेजलर और मुझे यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही कि जब इतनी सारी टैग टीम्स के अगेंस्ट ऑलरेडी अपने टाइटल डिफेंड कर चुके हैं तो अब फिर से इस टैग टीम से क्यों लड़ रहे हैं। नटालिया ने यहाँ पे शेना बेजलर को हरा दिया और कुछ खास मेरे पास कहने के लिए है नहीं। मैच के बाद तमीना एक सुपर किक लगाती है नाया जैक्स को और बस इतना ही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद इस टीम को आगे पुश करा जा रहा है फॉर द टाइटल्स, लेकिन क्या वो होगा मुझे उसका आइडिया नहीं है। और फाइनली मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है सिजारो का अगेंस्ट जे ऊसो और भाई ये मैच मैं कहूंगा कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल गया, लेकिन सिजारो ने एक बार फिर से यहाँ पे डोमिनेट करा और अब WWE बोल रही है कि द वन ग्रेटेस्ट मोमेंट इन रेसलमेनिया वो थी तब जब सिजारो ने अपना UFO फिनिशर लगाया था या फिर वो मूव लगाया था सेथ रॉलिंस के ऊपर एट रेसलमेनिया। तो वो एक बढ़िया बात थी और यहाँ पे सिजारो जैसे ही अपने स्विंग के लिए जाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पे आके उनको अटैक कर देते हैं तो ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। WWE को सोचना था कि जे ऊसो को यहाँ पे कैसे नहीं हराना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे सेथ रॉलिंस को आके अटैक करवा दिया सिजारो को। अब आई थिंक यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, पहली ये कि सेथ रॉलिंस भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को स्पॉट कर रहे हैं और उनको लगता है कि अगर मैं सिजारो को टेक आउट कर दूंगा तो मेरा सीधा जो अगला गोल है वो यूनिवर्सल टाइटल का हो सकता है, यानी कि मैं रोमन रेंस के अगेंस्ट भी जा सकता हूं। या फिर ऐसा लगता है कि सिजारो को वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक पहुंचने से ही रोक रहे हैं और वो उनको अटैक करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो बीच का बिजनेस है वो अभी खत्म नहीं हुआ और एक नाइट में जो है यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा लकी हो गए थे एट रेसलमेनिया। और जो एक्सप्रेशन उन्होंने बनाया था भाई शो के एंड में वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया था, जिस गुस्से से सेथ रॉलिंस देख रहे थे सिजारो को। तो इस शो की एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी। इनफैक्ट पूरा जो यूनिवर्सल टाइटल के अराउंड हुआ आज अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि WWE सिजारो को यहाँ पे मौका देगी। तो गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगा है और एज और डैनियल ब्रायन अब कब वापस आएंगे वो भी एक काफी बड़ी बात है जिसको आज बिल्कुल भी WWE ने एड्रेस नहीं करा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।